हेलो दोस्तों, आसी का स्वागत फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बताने वाले हैं कि हम क्लास 10th की हिंदी को कैसे पढ़े, कैसे समझे और उसमें से कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के पूछे जाते हैं। उन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि क्लास 10th का जो हिंदी है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका लेखक और लेखक का नाम, जो आपको आगे का पन्ना पे मिल जाता है। दोस्तों उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं लेखक और लेखक के नाम से। अब हिंदी बुक में है क्या दोस्तों, उसमें आपको कहानी है और कविता है। आगे वाला जो पार्ट है उसमें कहानी और पीछे वाला जो पार्ट है उसमें कविता है। तो आप कहानी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 अंक में, वो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सारांश लिखिए। सारांश लिखने के लिए आपको कहा जाएगा, जब तक आपको कहानी दिमाग में अच्छी तरह से लोड नहीं रहेगा दोस्तों, आप अच्छी तरह से सारांश उसका नहीं लिख सकते। सारांश कहने का मतलब है कि जो कहानी हम 5 पेज में पढ़े थे उसका मात्र आपको 1 पेज बना के लिखना होता है, यानी शॉर्ट में अपने तरीके से। उसका मेन जो पॉइंट है उसको, जैसे हम कभी मूवी को देखते हैं तो उसको हम शॉर्ट्स में बोल देते हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ। वैसे ही जैसे हम कहानी पूरे पढ़ेंगे तो उनको एक शॉर्ट में 1 पेज में लिखना होता है। उसमें आपको 5 अंक का 5 अंक मिल जाएगा। अब हम जानते हैं काव्यखंड ख, जो कि कविता वाला पार्ट है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि उसमें जो 5 अंक का जो प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आपको डायरेक्ट ये कहा जाएगा अर्थ स्पष्ट करें या फिर भाव स्पष्ट करें। इस तरह का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि 5 अंक के होते हैं। ये तो समझ गए दोस्तों। अब हम ये समझेंगे कि 2 अंक वाले प्रश्न कौन-कौन होते हैं। अगर आप हिंदी और उसका जो बुक है पार्ट 2 है कहानी और कविता का, ऐसे करके उसमें जो क्वेश्चन बार-बार आया दोस्तों, सिर्फ़ अगर आप उसको भी पढ़ लेते हैं, तो आपका जो है आराम से 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा सभी का। तो इनसे भी आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं। और हिंदी में क्या है कि दोस्तों आपका आवेदन पत्र हो गया, लेख हो गया, ये सारा का सारा चीज़ आपको क्लास 10th में फिक्स ही रहता है कि आता ही आता है। तो इसलिए दोस्तों इसे कंप्लीट ज़रूर करें। उनके साथ ही साथ आपको उसमें क्या मिलता है कि मान लीजिए एक कहानी का पैसेज दिया हुआ है, अब उसको पढ़ के उसका आंसर क्वेश्चन करना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। उस कहानी को पढ़िए और उसका आंसर क्वेश्चन करिए और आराम से नंबर उठाइए। उनके साथ साथ ऑब्जेक्टिव में जो आपको नंबर आता है दोस्तों, वो रहता है आपका व्याकरण से। व्याकरण से भी बहुत ही सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और आपके बुक से भी ऑब्जेक्टिव पूछा है। और व्याकरण का जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है सिंपल सा, संज्ञा कितने भेद है, सर्वनाम कितने भेद है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, कौन सा समास है। इस तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी में मिलता है।